दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। उसको हक है कि वो मुझे प्यार करे कि नहीं। स्टडी स्ट्रेस, स्क्रीन सेक्स, अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी, पांच ही चिंता, रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज अपने बात करेंगे एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर। यस, दैट इज हार्ट अटैक्स। अच्छा, ये टॉपिक एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है? जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस, स्टडी स्ट्रेस, स्क्रीन और सेक्स। स्ट्रेस, अभी अपने न्यूज़पेपर में आप डेली कोई ना कोई न्यूज़ पढ़ते होंगे, जो ऐप है उस पर न्यूज़ पढ़ते होंगे। व्हाट्सएप पर आती है कि 8 साल के बच्चे में हार्ट अटैक हो गया, 10 साल के बच्चे में हार्ट अटैक हो गया, 20 साल के जो यूथ है उसमें हार्ट अटैक हो गया। सो ये क्या है? मीन्स कि रियल में कुछ केसेस बढ़ रहे हैं या केवल मीडिया हाइप है या केवल न्यूज में आने लग गए, इसकी वजह से अपने को लग रहा है। तो आज हम एनालिसिस इस चीज का करेंगे कि इतने सारे जो हार्ट अटैक्स है वो क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे की साइंस क्या है, बीइंग ए पेरेंट्स हमारी क्या जवाबदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, एंड बीइंग ए स्टूडेंट्स हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या करना चाहिए ताकि इस प्रकार के ऐसे इंसिडेंट से बचा जा सके। देखिए दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। हर दिन न्यूज़पेपर में किसी न किसी स्कूल का या किसी न किसी एरिया का ये आता ही रहता है कि प्रार्थना के दौरान हार्ट अटैक हो गया, या खेलने के दौरान हार्ट अटैक हो गया, पढ़ाई के दौरान हार्ट अटैक हो गया और वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने केवल एक सैंपल न्यूज, क्लास 6 बॉय एंड 2 यंगस्टर डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। देखिए इसमें 23 साल का, क्लास 6 का मतलब 11 वर्ष का। एंड ये न्यूज़ का जो गूगल न्यूज़ का अपने बात करते हैं, क्लास 6 बॉय, 17 ईयर ओल्ड, एंड कभी क्लास 12 बॉय सफ़र हार्ट अटैक इन स्कूल इन मध्य प्रदेश। सो कुल मिलाकर इंडिया में कोई भी ऐसा राज्य है नहीं है जो कि जहाँ पे ऐसे इंसिडेंट नहीं हो रहे हो। सो हमें ये आज देखना पड़ेगा कि इन चीज़ों का कारण क्या है और इन चीज़ों का निवारण क्या है। यस, सबसे पहले अगर साइंस की बात करते हैं, सामान्य भाषा में एकदम सिंपल बात करूंगा कि हार्ट अटैक होता क्या है। एकदम सिंपल अगर बात की जाए तो अटैक का मतलब है स्टॉप। जैसे कि हमारा जो शरीर है, मैं आपको अगर एकदम सामान्य भाषा में बताऊं तो ये है हमारा शरीर। यहाँ पे अपना होता है हार्ट। हार्ट का काम होता है कि अपने शरीर को खून की, ब्लड की सप्लाई करना पूरे शरीर को। लेकिन इस ऑर्गन को यानी कि हार्ट को खुद भी तो चलने के लिए खून चाहिए। सो हार्ट को जो खुद खून सप्लाई करती है, जिनको अपने सामान्य भाषा में आर्टरी, वेन्स या नसें या कुछ भी बोल सकते हैं, तो उन हार्ट को खुद को सप्लाई करने वाली जो ये खून की नालियां हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज आने से, ब्लॉकेज का मतलब कि फैट, अगर सिंपल भाषा में बात करते हैं तो फैट के जम जाने की वजह से हार्ट को सप्लाई नहीं होता। एंड हार्ट को खून की सप्लाई ना होने की वजह से उसकी मसल डैमेज हो जाती है, वो काम करना बंद कर देता है। और एक बार हार्ट काम करना बंद कर देता है तो पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा एंड उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। ये एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन था। कुल मिलाकर बात ये चीज है कि जो हार्ट को जो वेसल सप्लाई करती है, उनमें ब्लॉकेज की वजह से या किसी कारण की वजह से ब्लड की सप्लाई नहीं होती और उसकी वजह से हार्ट का रुक जाना और उस हार्ट के रुक जाने की वजह से डेथ हो जाना, वही हार्ट अटैक है। अब दूसरा चीज ये कि अपने देखते हैं कि खेलते वक्त या कि खेलने के जस्ट बाद या जिम करने के जस्ट बाद, यानी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के जस्ट बाद, या किसी जैसे स्कूल के अंदर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट है, कोई एग्जाम है या एक टीचर ने कुछ डांट दिया या कुछ इस प्रकार का, जैसे कि एक इमोशनल उस प्रकार का स्ट्रेसफुल अगर इवेंट है, तो उसके बाद ज़्यादा संभावनाएं होती है क्योंकि उस वक्त हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना होता है और हार्ट के पास सप्लाई और ज़्यादा कम होती जाती है। तो कम होने की वजह से इस प्रकार की सिचुएशन के अंदर ऐसा हार्ट अटैक वगैरह होना ज़्यादा इन द सेंस की संभावनाएं बढ़ जाती है।
सो हम आज ये बात करेंगे कि क्या मेन जो 5 कारण है, टॉप 5 रीजन क्या है, एंड टॉप 3 सबसे इंपॉर्टेंट 3 समाधान के तरीके क्या है। फ्रेंड्स, मेरा यह मानना है कि सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्ट्रेस। हम कितना भी इग्नोर कर लें, हम कितना भी बोल दें कि ये नॉर्मल है, या पहले भी इंसिडेंट होते रहे हैं, अभी न्यूज़पेपर में आने लग गया है, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा है वैसे वैसे एटलीस्ट जो एज है हार्ट अटैक की, यानी कि पहले जो 50 साल में होता था वो आज 30 साल, 20 साल, 15 साल, 12 साल, 10 साल के बच्चों में भी होने लगा है। तो सबसे जो बड़ा मेजर एंड कारण है वो है स्ट्रेस। जैसे आपने बात किया था कि स्ट्रेस की वजह से जो हॉर्मोन्स सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं कोर्टिसोल। थोड़ा सा मैं साइंस आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि बेसिक्स समझ आए। एंड कोर्टिसोल कहीं ना कहीं कारण बनता है जो हार्ट की जो नाड़ियां नलियां होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये कारण बनता है, ये जो फैट के डिपोजिशन में जमा होने में। एंड उसकी वजह से जो अपने बोलते हैं ना कि भी इसका 50% ब्लॉकेज है, उसका 60% ब्लॉकेज है, तो इसका मतलब कि ये जो जितना चौड़ाई होना चाहिए उसकी कंपैरिजन में चौड़ाई रहती है इसकी कम, एंड इसके अनुसार जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। सो मेन एंड फॉरमोस्ट रीजन इज स्ट्रेस। स्ट्रेस लीड्स टू कोर्टिसोल, कोर्टिसोल लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ दिस फैट, जिसको मेडिकल की भाषा में बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। आपको इतना डिटेल में जाने की या ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेडिकल की भाषा में उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एमबीबीएस का अभ्यास किया है, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान है। सो दिस इज द मेन एंड फॉरमोस्ट रीजन इज स्ट्रेस। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन जो बच्चों में आजकल देखने को मिलता है वो है सिटिंग। भाई साहब ने मोबाइल ले लिया, रील शुरू कर दिया, फेसबुक शुरू कर दिया, यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, ये शुरू कर दिया, और पता नहीं देखते जा रहे देखते जा रहे देखते जा रहे हैं। सो पहले जब हमारे टाइम में क्या रहता था कि जैसे स्कूल से आए शाम को गली के अंदर स्ट्रीट ही घूमते रहते थे, वहीं से मीन्स कि कई बार तो बाहर ही खाना पीना होता था, और आपस में दौड़ते 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 जो भी एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो भी फैट वेट जो भी जमा पहली बात होता नहीं था और होता था वो अपने आप डाइल्यूट। तो अभी बच्चों के अंदर सिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे सिडेंट्री जिसको लाइफस्टाइल बोलते हैं वो ज़्यादा होने की वजह से ये एक बड़ा फैक्टर आया है। जैसे आपने एक शब्द एक लाइन सुना होगा कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। जैसे स्मोकिंग की वजह से हार्ट पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन सिटिंग को नया स्मोकिंग बोला गया है। अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस एंड काफी टाइम तक केवल बैठे रहते हैं विदाउट फिजिकल एक्टिविटी, तो दैट इज मच डेंजरस इवन देन स्मोकिंग। सो दूसरा जो बच्चों के अंदर कारण है सिटिंग, उसकी वजह से मोटापा भी बढ़ रहा है और हार्ट अटैक इंसिडेंट है वो भी बढ़ रहे हैं। तीसरा, ये अगेन दिस इज इमोशनल गैप विद पेरेंट्स। आजकल के बच्चों में और पेरेंट्स में थोड़ा सा जनरेशन गैप और ज़्यादा बढ़ गया है, और शायद उसका कारण कुछ मीडिया भी हो सकता है, कुछ मोबाइल भी हो सकता है। लेकिन बच्चे पेरेंट्स को अपने दिल की बात, अपने मन की बात कहने से हिचकते हैं। बच्चे के मन में ऐसा है कि मेरे जो पेरेंट्स है वो नहीं समझ पाएंगे मुझे, या उसको ये लगता है कि भाई मेरे पेरेंट्स तो मेरे खिलाफ ही है, वो चाहते ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूं या मैं मेरे मन का करूं, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन आपस में कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो एक इमोशनल गैप, एक जो भावनात्मक दूरी है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, तो उसकी वजह से वो बच्चा अगर किसी स्ट्रेस में है, अगर किसी तनाव में है, अगर किसी दुविधा में है, तो वो शेयर नहीं कर पाता, एंड उसकी वजह से उसके हार्ट के ऊपर पड़ता है दबाव, एंड विच लीड्स टू समथिंग लाइक हार्ट अटैक। अगेन दिस इज फूड हैबिट्स। देखिए बच्चों के अंदर आजकल, इवन बड़ों में भी, फास्ट फूड्स। सो अगर इस प्रकार की फूड हैबिट है, आपका सिटिंग ज़्यादा है, आप में स्ट्रेस है, आपका आपकी बात शेयर करने के लिए आपके पास कोई नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ये शरीर के अंदर प्रभाव डालेगा। सो दिस इज फूड हैबिट्स।
एंड दिस इज ऑल्सो अगेन मेजर रीजन फॉर हार्ट अटैक एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। एंड एक होता है जेनेटिक प्रेडिस्पोजन भी होता है, यानी कि इसमें मैं ये बोलता हूँ कि भाई जिनके घर में पेरेंट्स को कि ग्रैंड पेरेंट्स को कि उनके आसपास कहीं ना कहीं इस प्रकार का इंसिडेंट पहले रहा हो तो उनको और ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जेनेटिक मतलब कि आनुवंशिक कारण। अब बात आया कि इसका निवारण क्या है। देखो मैं यहाँ पे केवल तीन बातें करूंगा कि जिसमें पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अगर तीन चीजें करेंगे तो इस प्रकार की चीज से बचा जा सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम जीरो हो जाएगा, लेकिन वी कैन लाइक अवॉइड। सो पहला चीज है कि जो देखेगा वो सीखेगा। यहाँ पे जो देखेगा वो सीखेगा, मतलब कि घर का जैसा माहौल होगा, आप घर के अंदर अगर खुश मिजाज हैं, आपके घर में माहौल है एक्सरसाइज करने का, योगा करने का, मेडिटेशन करने का, अच्छी फूड हैबिट्स का, मिलेट्स खाने का, समयबद्ध उठने जागने सोने का, तो जो बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा। आप कितना मोबाइल देखते हैं, आप कितना स्ट्रेस में रहते हैं, आप कितना बच्चों के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, तो अकॉर्डिंगली बच्चा रेस्पॉन्ड करेगा। तो सबसे पहले पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो खुद घर में ऐसा माहौल बनाएं ताकि वो बच्चे को लगे कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रेस। सेकंड इज फ्री टॉक। अगेन दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। जैसे अगर बच्चा मान लीजिए कि स्कूल से आके ये बोलता है कि आज मैंने मेरे मित्र के साथ, आज मैंने मेरे फ्रेंड के साथ स्मोकिंग किया, फॉर एग्जाम्पल। सो पेरेंट्स का क्या क्या रिएक्शन या क्या क्या रेस्पॉन्स हो सकता है। पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि उसको खटाक से चपाटा मारा कि आइंदा से अगर उस मित्र से उस दोस्त से मिला तो ठीक नहीं रहेगा, मैं तेरा स्कूल बंद करवा दूंगा। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि उसको पूछे भी, अच्छा क्यों हुआ ऐसा, मन में क्यों हुआ, आपकी इच्छा क्यों हुई स्मोक करने की। तीसरा ये हो सकता है कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस क्या रहा उस चीज़ के बारे में। चौथा ये हो सकता है कि उसके जो स्मोकिंग है उसके प्लस माइनस वो बता रहे हैं कि भी क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए। सो अगर हम पहली ही बार में उसको चांटा मार के और चुप करवा देंगे तो दूसरी बार में वो कभी वो बात शेयर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो करेगा नहीं, ज्यादा करेगा शायद, लेकिन आपको नहीं बताएगा। सो बीइंग ए पेरेंट्स आपकी ये जवाबदारी है, हमारी ये जवाबदारी है कि फ्री टॉक, ताकि वो अपने मन की बात बता सके। और देखो हार्ट का जो गेम होता है पूरा का पूरा वो रहता है कि स्ट्रेस फ्री हार्ट। सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, यानी कि मन के अंदर अगर आप बोझ लेके चल रहे हैं तो हार्ट के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा और पड़ेगा। सो हमारी ये जवाबदारी है कि फ्री टॉक। एंड अगेन जो पेरेंट्स की तीसरी जवाबदारी हो सकती है कि नो कंपैरिजन। अगेन दिस इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर एनी चाइल्ड। जब उसमें उसको ये बोला जाता है कि देखो तुम ये नहीं कर पा रहे, वो ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, उसने वो एग्जाम पास कर लिया, तुम तो किसी लायक नहीं हो, पड़ोस के बच्चे को देखो, तुम्हारे मामा के लड़के को देखो, तुम्हारी मामी की लड़की को देखो, ब्ला ब्ला ब्ला। सो देयर मस्ट बी नो कंपैरिजन। हर बच्चा यूनिक है, उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना होगा। अगर हम एक्सेसिव कंपैरिजन करेंगे, मोटिवेशन अलग चीज़ है, किसी रिश्तेदार के बच्चे से किसी पड़ोसी के बच्चे से मोटिवेट होना अच्छी बात है, लेकिन उसको कॉपी पेस्ट करके और खुद को कंपेयर करना वो गलत है। सो पेरेंट्स की जवाबदारी है कि नो कंपैरिजन पॉलिसी। ये मैंने एक्सपर्ट्स यानी कि कैसे प्रिवेंट किया जाए, ये सभी सीनियर डॉक्टर्स है। एंड कुल मिला के इनका जो कहना है कि स्किप द पार्टी, क्विट द स्मोकिंग, स्मैश द स्ट्रेस, स्टार्ट स्किपिंग, यानी कि मेन स्ट्रेस, हेल्दी लाइफस्टाइल, स्टॉप स्मोकिंग, ईट हेल्दी, गेट एक्टिव, कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल बीपी, मैनेज स्ट्रेस, रेगुलर एक्सरसाइज, लिसन टू योर हार्ट with love and health, healthy dietary habit, cheerful life, eat healthy life, healthy lifestyle, relationship, exercise, food, meditation, regular exercise, मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस। कुल मिला के ये चीज़ें इसमें से बाहर निकल के जो आ रही है वो है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव सबसे बड़ा कारण है, और तनाव को भगाने के जो तरीके हैं, जैसे कि आप अच्छी एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, आपका फूड हैबिट अच्छा होना चाहिए, आपके रिलेशनशिप जैसे इसमें आए कि पेरेंट्स के साथ, पीयर के साथ,
सिबलिंग्स के साथ ऐसी हो कि भी आप खुल के उनसे बात कर सको। सो राम बाण इलाज जो है कि क्राइंग, रोना, क्राइंग इज द बेस्ट, isn't it? It's like an orgasm for the soul. देखो एक स्टडी है जिसमें यह है कि गर्ल्स के अंदर जो हार्ट अटैक इंसिडेंट है वो इन कंपैरिजन टू बॉयज कम होते हैं। एंड उसका जो कारण ये बताया गया कि लड़कियां या फीमेल कहीं ना कहीं अपनी जो बात है, अपनी जो मन की आवाज़ है या जो भी उसके अंदर जो भी हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं निकाल देती है, तो उसके हिसाब से एंड उसका बेस्ट हथियार है रोना, यानी कि क्राइंग। अपने समाज में क्या होता है कि रोते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि भी क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, ऐसा नहीं है। रोने से मन हल्का होता है, आदमी हल्का होता है। इसमें एक बहुत ही सुंदर फोटो दिखा रखी है, खाना खा रही है और खाते खाते मजे से रो रही है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि हैप्पी हार्ट इज द हेल्दी हार्ट। सो स्ट्रेस वगैरह को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, कैसे मिनिमल कर सकते हैं, कैसे जीरो पर ला सकते हैं, उसके ऊपर काम कीजिए ताकि बच्चों में जो ऐसे इंसिडेंट बढ़ रहे हैं उनके बारे में हम सतर्क रह सकें। और ये हमें मानकर चलना होगा कि इंसिडेंट्स आर राइजिंग एंड एज, उम्र इज डिक्रीजिंग। सो ध्यान रखें एंड जो रूल्स है, जो दिल के नियम, जो हार्ट के रूल्स हैं उनको फॉलो करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही और बात करेंगे किसी ऐसे ही विषय पर जो कहीं ना कहीं आपको, मुझे, स्टूडेंट्स को, बच्चों को प्रभावित कर रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, मेरा नाम है मनीष, थैंक यू।